नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल। रूस यूक्रेन युद्ध को 60 दिन पूरे हो चुके हैं। इन 60 दिनों में कई शहर बर्बाद हो गए हैं, हजारों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, सैकड़ों परिवार बिछड़ गए हैं और जिंदगी की गाड़ी पूरी तरह से पटरी से उतर चुके हैं। ऐसा नहीं है कि इस दौरान रूस को नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन एक हंसते खेलते देश यूक्रेन में जगह जगह मौत का मंजर दिखाई दे रहा है। आखिर ये जंग चलेगी कब तक? क्या 2 दिन बाद संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के मॉस्को और कीव के दौरे के बाद पुतिन के तेवर ठंडे पड़ेंगे, या फिर अमेरिकी मंत्रियों के कीव आने के बाद से हथियारों की नई खेप इस युद्ध को और विकराल बनाएगी? हमारी खास रिपोर्ट आप देखिए। क्या बंद होने वाली है आसमान से बरसती आग? क्या यूक्रेन में थमने वाला है मौत का मंजर? क्या खत्म होने वाला है रूस यूक्रेन युद्ध? यूक्रेन के शहर शहर रूस का कहर जारी है। जमीन से लेकर आसमान तक उसकी सेना कोई कसर नहीं छोड़ रही है। इमारतें जल रही हैं, मकान जमींदोज हो चुके हैं, स्कूल अस्पताल तक को रूसी सेना ने नहीं छोड़ा है। कई शहर पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं और कई शहर बर्बादी की कगार पर पहुंच गए हैं। 2 महीने से यूक्रेन जल रहा है और रूस को युद्ध से रोकने के लिए दुनिया भर के कई देश घेराबंदी भी कर चुके हैं, लेकिन रूस है कि मानता नहीं। अब जंग रोकने की पहल संयुक्त राष्ट्र ने की है। 26 अप्रैल को मॉस्को का दौरा करेंगे संयुक्त राष्ट्र के महासचिव। पुतिन से मुलाकात के बाद ज़ेलेंस्की से भी मिलेंगे संयुक्त राष्ट्र के महासचिव। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस 26 अप्रैल को मॉस्को जाएंगे और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और रूस के विदेश मंत्री लावरोव से मुलाकात करेंगे। उनकी मुलाकात का इकलौता मकसद यही होगा कि यूक्रेन में हालात कैसे ठीक किए जा सकते हैं। गुटेरेस ने हाल ही में रूस और यूक्रेन के राष्ट्रपतियों को चिट्ठी भेजी थी और जल्द से जल्द मुलाकात की बात कही थी। हालांकि गुटेरेस के कीव से पहले मॉस्को जाने पर ज़ेलेंस्की बिफर गए हैं। उनका कहना है, युद्ध यूक्रेन में चल रहा है, मॉस्को की सड़कों पर लाशें नहीं बिखरी हैं। आपको पहले यूक्रेन जाना चाहिए ताकि आप लोगों को देख सकें, हमले के नतीजों को देख सकें। मॉस्को और कीव से पहले गुटेरेस टर्की जाएंगे। बताया जाता है कि टर्की ने ही यूक्रेन को बैराक्टार TB2 ड्रोन दिया है, जो इस युद्ध में रूस के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। वैसे ज़ेलेंस्की के एक और ताजा बयान ने न सिर्फ उनके बुलंद हौसले दिखाए हैं, बल्कि जंग के जल्द नतीजे की ओर इशारा भी किया है। उन्होंने कहा, अब कुछ ही वक्त की बात है जब सभी रूसी हत्यारे ये महसूस करेंगे कि उनके अपराध की सही प्रतिक्रिया क्या है। अब कुछ ही वक्त की बात है जब हम यूक्रेन से गए सभी लोगों को वापस ले आएंगे। अब कुछ ही वक्त की बात है जब यूक्रेन के सभी नागरिक महसूस करेंगे कि शांति क्या होती है। एक तरफ यूक्रेन में युद्ध खत्म करने की छटपटाहट कई मोर्चों पर दिख रही है, फिर चाहे वो खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति हों या फिर संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की ओर से की गई पहल। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री के कीव के दौरे को लेकर भी सुगबुगाहट शुरू हो गई है कि क्या अभी ये जंग और भी भयावह होने वाली है? क्या यूक्रेन को हथियारों की एक बड़ी खेप मिलने वाली है? क्या पुतिन का यूक्रेन पर कब्जा करने का ख्वाब अभी कई मासूमों की जान और लेगा? दरअसल ये जंग जज्बातों की नहीं, सुपर पावर बनने और बने रहने की जंग है। कड़वा है लेकिन सच यही है, इसीलिए इसकी कीमत इंसानियत को ही चुकानी पड़ रही है। आज तक ब्यूरो। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की रूसी हमलों के खिलाफ 2 महीने से पूरी दुनिया में प्रचार प्रसार कर रहे हैं, अभियान छेड़े हुए हैं। ज़ेलेंस्की कई देश की संसद को संबोधित कर चुके हैं, लेकिन शनिवार को उन्होंने अपना संदेश नए तरीके से दिया। यूक्रेन के कई शहरों में रूसी हमलों से बचने के लिए आम लोग मेट्रो स्टेशनों में शरण लिए हुए। ज़ेलेंस्की ने कल कीव के मेट्रो स्टेशन से यूक्रेन के लोगों की बात दुनिया के सामने रखी। आसमान से जब आग बरस रही हो तो धरती को शमशान बनते देर नहीं लगती। जो महीने से जंग की आग में धधक रहे यूक्रेन के शहर शहर का यही मंजर है।
यही वजह है कि लोग अपने घर बार छोड़कर मेट्रो स्टेशनों में सिर छिपा रहे हैं और रूसी मिसाइलों से जैसे तैसे जान बचाए हुए हैं। स्टेशन के गलियारे लोगों के लिविंग रूम बन चुके हैं और पटरी पर खड़ी ट्रेन के कोच बेडरूम और किचन का काम कर रहे हैं। अपने नागरिकों के दर्द को आवाज देने के लिए यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की भी शनिवार को मेट्रो स्टेशन पहुंच गए। बिना ज्यादा तामझाम किए जेलेंस्की सीढ़ियों से उतरे और मेट्रो स्टेशन के बीचों बीच कुर्सी जमाकर दुनिया भर के पत्रकारों के साथ सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर दिया और हमेशा की तरह रूस पर फतह का संकल्प दोहरा दिया। जेलेंस्की जिस अजोवस्टल प्लांट की बात कर रहे हैं वहां यूक्रेनी सैनिक बड़ी तादाद में फंसे हुए हैं। मारियोपोल में ये इकलौती जगह है जहां रूसी फौज का कब्जा अभी नहीं हो पाया है, लेकिन अजोवस्टल में हालात खराब हैं। प्लांट में सैनिकों के अलावा कई नागरिक हैं। अंदर खाना पीना खत्म हो चुका है और बाहर रूसी फौजों ने सारे रास्ते घेर रखे हैं। ये वीडियो प्लांट के अंदर से जारी किया गया है जो दुनिया भर में सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। छोटे छोटे यूक्रेनी बच्चे इस कैद से अपने घर जाने का इंतजार कर रहे हैं। Так бы играли в телефон, но хочется домой, хочется солнце увидеть. Ой, какие котики-то, класс. Здравствуйте, мы тут это... Привет. Я увидел, что вы пришли. Вот хотел бы кое-что сказать. Давай. Мы вот очень хотим вернуться все домой, хотим вернуться живыми, хотим увидеть своих родителей. Ну, не родителей. पता नहीं बच्चों की अपील रूसी राष्ट्रपति पुतिन को कितना पिघला पाएगी, लेकिन रूसी फौजों की पत्थर दिली के नए नए सबूत दुनिया को जरूर दहला रहे हैं। मारियोपोल की नई खबरें देखिए। आरोप है कि जिस तरह से बूचा में रूसी सैनिकों ने नरसंहार किया था, सामूहिक कब्रें खोदकर लोगों को दफना दिया था, ठीक उसी तरह से मारियोपोल में भी किया गया। यहां करीब 9,000 शवों को ट्रकों में लादकर दफनाने की बात कही जा रही है। इस इलाके में नरसंहार और सामूहिक कब्र के दावों की पुष्टि सैटेलाइट तस्वीरों से भी की जा रही है, लेकिन फिलहाल इस इलाके पर रूस का कब्जा है, लिहाजा किसी भी दावे की पड़ताल मुमकिन नहीं है। यूक्रेन से मौसमी सिंह और अभिषेक भल्ला के साथ आज तक ब्यूरो। किसी की जान लेना जितना आसान होता है उतना ही मुश्किल होता है किसी की जान बचाना, खासतौर पर युद्ध क्षेत्र में जहां दुश्मन को हर दूसरे दिन सीज फायर का उल्लंघन करने की आदत हो। देखिए हमारे संवाददाता मौसमी सिंह की एक ऐसे म्यूजियम से खास रिपोर्ट जो युद्ध क्षेत्र के देवदूतों को समर्पित है। ये रॉकेट लॉन्चर्स, ये गोलियों का जखीरा कोई वेयरहाउस की पिक्चर नहीं है। जी हाँ, ये कोई मिलिट्री वेयरहाउस नहीं है। आप देखिए यहाँ पे कि किस तरह से कारतूसें नजर आ जाएंगी आपको और अलग अलग वेपनरी है यहाँ पे, जिस तरह से रॉकेट्स के हिस्से हैं। ये पूरी जो नुमाइश लगी है वो यहाँ पे एक एग्जीबिशन के तौर पे याद रखने के लिए की गई है कि किस तरह से जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स है, इसीलिए आप देखिए यहाँ पे स्कैल्पल से लेकर सिरिंजेस सब नुमाइश में है। और लगातार इस युद्ध में जो ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर की बात हो रही है उसमें कहीं ना कहीं रोल आता है मेडिकल प्रैक्टिशनर्स का। और शायद आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि गोलियों से भुनी हुई जो एम्बुलेंस है, ये लगातार जो मिलिट्री मेडिक्स हैं वो रणभूमि में बिना बंदूक के कुछ इस तरह से मेडिकल किट लिए जाते हैं और किस तरह से तमाम जाने जा रही हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये पूरे वेपनरी तो लगाई गई है, ये याद दिलाने के लिए और एक प्रार्थना में कि जो जिन लोगों की जाने जा रही है वो जान बचाने के लिए युद्ध में जाते हैं, पर क्षति दोनों तरफ से होती है। यहाँ पे आप देखिए कि किन विपरीत परिस्थितियों में वो लोग ऑपरेशन करते हैं, किस तरह से हड्डियां भी टूट जाती हैं और बहुत ग्रीवियस इंजरीज होती हैं। खून रोकने के लिए क्या उपकरणों का इस्तेमाल होता है। और यही वजह है कि देखिए इस तरह से पूरा स्ट्रेचर के जरिए ये तस्वीर देने की कोशिश है कि ये जो है मिलिट्री मेडिक्स हैं, ये मिलिट्री यूनिट है जिनकी जाबाजी को और जिनकी लगातार तत्परता को पिछले 8 सालों से जो यूक्रेन की धरती पे कर रहे हैं उनको हम सलाम करते हैं। कैमरा पर्सन परविंदर के साथ मौसमी सिंह, त्रिवेरी, आज तक।